दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन बार बार टपक रहा है। जब मैंने उस क्वेश्चन को देखा तो मैं भी अचंभित रह गया। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स का रूल ब्रेक हो रहा है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो साइंस में बहुत सारी त्रुटियां इसी तरह का निकल सकती हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उस सवाल के विषय में आखिरकार सवाल है क्या, ताकि आप भी समझ पाएं और मजा ले पाएं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया था, चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अगर हम सेल्सियस स्केल से मापें, अगर 0 डिग्री सेल्सियस आता है और उसी चीज को अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल से मापें तो फिर वही चीज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, ये जो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, या ये जो केल्विन है, ये सब टेम्परेचर को मापने के लिए स्केल हैं। क्लियर, अभी समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के आधार पर अगर ये सही है तो फिर यहां पर तो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर में, यहां पर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर यहां प्लस में 0 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है, तो भाई अगर इसके बराबर है तो वही ना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हो जाएगा 32 और 32 कितना हो जाएगा यहां पर 64 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या ये सही है? यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस क्या 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? क्या ये सही है या फिर गलत है? अगर गलत है तो क्यों, और सही है तो क्यों, इसका कारण बताना है। तो इस वीडियो में एकदम कारण देंगे। ठीक है, पहले हम आपको साइंटिफिक कारण देंगे कि क्या यहां पर गलतियां हैं या क्या सही है। पहले यहां पर देखिए, अगर ऐसा होता है तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आखिरकार हो रहा है कैसे। 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखें, फिर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों को ऐड किए 64 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। फिर अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर में यहाँ पर 64 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर शुरू में हो रहा था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर हो जा रहा है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दोनों चीज़ भाई ये 0 के बराबर ही क्यों हो जा रही है? अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, तो इसी तरह से फिर 0 डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है आपको अलग अलग मिलेगा। तो फिर ये कैसे होगा? ये गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये वाला चीज़ सही है। ठीक है, अगर ये वाला सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए, ऐसा लगता है अगर मैथमेटिक्स के टर्म से देखें तो। लेकिन रियलिटी में दोस्तों नहीं होता है। अब आप सवाल पूछेंगे क्यों नहीं होता है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर आपको इसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये जो 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 0 डिग्री सेल्सियस जो किया गया है, ग्रीन से यहाँ समझाता हूँ इसको, और यहाँ पर इसी चीज़ को जो है ये चीज़ लिखा गया है, उसके बाद में ये चीज़ आया है, ये चीज़ आया है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में कुछ पदार्थ है। जब इसको हम इस स्केल से, हम सेल्सियस स्केल से जब मापें, ठीक है, तो ये आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक और हम पदार्थ लिए, इसका भी जो टेम्परेचर है वो भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए सेंटीग्रेड बोले या सेल्सियस बोले बात बराबर है। ठीक है, और इसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ये डिग्री, और यहाँ एफ फ़ारेनहाइट बोलते हैं, और ये केल्विन है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है जो पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का पार्ट है। चलिए, तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। जब दोस्तों ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो साइंस ये कहता है कि अगर ये दोनों समान तापमान के हैं और अगर मिला देते हैं तो तापमान में, टेम्परेचर में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, न घटेगा न बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जो बड़ा आपको मिलाने पर जो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है, इसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? मतलब कि अगर ये दोनों को ऐड किए तो 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये वाला चीज़ हम करेक्ट लिखे हैं। अब यहाँ पर चलिए ये दोनों को, चलिए यहाँ पर फिर से और यहाँ पर पदार्थ लेते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है। अब जब इसको हम सेल्सियस में मापें तो न, सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में मापें, ठीक है, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। फिर यहाँ पर एक पदार्थ और है और इसका भी जब टेम्परेचर हम मापें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। जब दोनों को ऐड करेंगे तो भाई साइंस के हिसाब से टेम्परेचर अगर सेम रहे और उसको अगर आप ऐड करते हैं
तो किसी प्रकार का टेम्परेचर में बदलाव नहीं होगा। मतलब कि जो यहाँ पर नया सब्सटेंस आपको मिलेगा मिलाने पर, ठीक है, उसका भी टेम्परेचर जो है कितना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो लिख रहे हैं और यहाँ ऐड करके जो 64 डिग्री फ़ारेनहाइट हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिख रहे हैं और यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन ला रहे हैं वो रॉन्ग है। सिंपल सी फंडा है। ये दोनों टेम्परेचर हैं, दोनों को ऐड करेंगे जब तो इतना ही मिलेगा। अगर टेम्परेचर अलग अलग होते तो फिर मिलाने के बाद में मान के चलिए यहाँ पर टेम्परेचर एक का ज़्यादा है एक का कम है तो कम वाला का हल्का से ज़्यादा हो जाता। ठीक है, चीज़ समझ आ रही है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर है तो मिलाएंगे तो भाई यही चीज़ मिलेगा। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ लिखा गया है ना, कुल मिलाकर के ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ये रॉन्ग है। यहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और ये जो इक्वेशन है वो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। सिंपल सी फंडा है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई यहाँ तक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसको समझाने के और भी कई तरीके हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर स्केल है, ठीक है, और जब स्केल का बात होता है और अगर मान में परिवर्तन हो, मान के जैसे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या एक प्रकार का क्वांटिटी है, राशि है, जिसका इकाई आप कह सकते हैं केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सब स्केल हैं और यहाँ पर इसके अलग अलग स्केल से जब मान के चलिए एक पदार्थ है, इसका हमको टेम्परेचर पता करना है कितना है। अगर आप केल्विन से मापेंगे तो उसका वैल्यू थोड़ा कुछ अलग, टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, सेल्सियस से मापेंगे तो हो सकता है अलग आवे, फ़ारेनहाइट से मापेंगे तो अलग आएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग स्केल हैं। समय के अनुसार इसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, अलग अलग वैज्ञानिक आकर के जो है यहाँ पर चीज़ें दे करके गए हैं और वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही यहाँ पर जो है केल्विन, सेल्सियस, ये सब फ़ारेनहाइट वगैरह पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है उस तापमान पर अगर हम मान के चलिए अगर पानी है, ठीक है, अब तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बन जाता है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर पर अगर आप फ़ारेनहाइट वाला स्केल से मापेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। वही अगर केल्विन वाला से मापेंगे तो 273 केल्विन आएगा। ठीक है, और वही 37 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है, अगर सेल्सियस से मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, वही फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर वही केल्विन मापे तो इतना होता है। इसी तरह से 0 केल्विन में इतना डिग्री सेल्सियस और इतना डिग्री फ़ारेनहाइट। जो सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट वो नेगेटिव में हो सकता है, लेकिन केल्विन नेगेटिव में नहीं होता है। यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 होता है और उससे टेम्परेचर कम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, उसका हमको एनर्जी मतलब टेम्परेचर फाइंड करना है। मतलब ऐसा सब्सटेंस के विषय में हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहाँ उसमें कुछ एनर्जी किसी प्रकार का मौजूद नहीं है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। ये स्केल है भाई, माना गया है कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 273 केल्विन होता है, तो होता है। अब इसको मैथमेटिक्स के टर्म पॉइंट से जो है आप उसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। स्केल में ऐसा खिलवाड़ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में आप जान रहे हैं कि भाई 0 का मल्टीपल 0 ही आएगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा। तो ऐसा करके ऐड करके इस इक्वेशन के आधार पर आप जो यहाँ पर गलतफहमी पैदा कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सब समझने की बात है। तो जो मेन रीजन था उसको मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ। अगर मान के चलिए कि भी मई का महीना चल रहा है, आज 25 मई है, ठीक है, 30 मई भी आएगा, तो 25 मई और 30 मई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 55। तो कब 55 मई हो जाएगा? नहीं ना होगा भाई। ये सब मानक चीज़ें हैं, सब स्केल है, माने हैं हम लोग। अब ऐड करके आप कुछ भी ला देंगे 55 मई, 56 मई, ऐसा थोड़ा होता है। ठीक है, तो सब समझने वाली चीज़ है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स एंड पॉइंट से टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है उस आधार पर अगर हम समझाएंगे, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर उस आधार पर भी समझाया जा सकता है। लेकिन ये जनरल तरीका मैं आपको बताया कि ऐसा होता है। ठीक है, अगर और भी बारीकी से चाहते हैं तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।